मैं अगर सच बोलूँ तो मैं अपने आप को देखना भी पसंद नहीं करती थी। मैं Hey guys, welcome to my vlog and I know many of you are new here, so let me introduce myself. I'm Muskan Chaudhary and I'm 23 years old. तो अगर किसी ने वॉशरूम नहीं किया है तो प्लीज़ करके आ जाओ, बिकॉज मैं इस व्लॉग में बहुत कुछ कवर करने वाली हूँ, लाइक माई एक्ने जर्नी, कौन से ट्रीटमेंट्स मैंने लिए हैं, क्या मेडिसिन मैंने लिए हैं, किस क्लिनिक से मैंने ट्रीटमेंट करवाया है, बिफोर एंड आफ्टर, ऑल द रिजल्ट, सब कुछ मैं इस एक व्लॉग में ऐड ऑन करने वाली हूँ. लेट्स टॉक अबाउट माई एक्ने जर्नी. ये मेरी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ मैं बोल सकती हूँ, बट ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए. सबसे पहले एक्ने जर्नी की बात करते हैं. एक्नेज मुझे स्टार्ट हुए थे कोरोना टाइम पे. जब कोरोना स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, ऐसा नहीं है कि उससे पहले नहीं हुए थे, उससे पहले भी हुए थे, बट कोरोना में बहुत सीवियर एक्ने स्टार्ट हुए थे. जैसे ही कोरोना स्टार्ट हुआ था, ऑब्वियसली लॉकडाउन हुआ था, तो हम सब गांव गए थे एंड 3 महीने हम गांव में थे. उन 3 महीनों में मेरी स्किन ने बहुत कुछ देखा है. एंड नॉट ओनली दैट 3 मंथ्स, वो पूरा साल जो था जिस टाइम पे कोरोना स्टार्ट हुआ था, दैट वाज लाइक हेल्प टू मी, बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा पैनिक हो गई थी पिंपल्स को देख के. एंड मैंने कुछ गलतियाँ की थी जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मत करना, प्लीज़ मत करना. सबसे पहली चीज़, एलोवेरा कैसे यूज़ करते हैं, ये चीज़ मुझे किसी ने नहीं बताई थी एंड ना मैंने किसी से पूछी थी. एंड मैं इतनी स्टूपिड कि मैं 3 महीने गांव में थी एंड वहाँ हमारे जो फार्म है वहाँ पे एलोवेरा का बड़े बड़े प्लांट्स थे एंड वो भी नेचुरल. मैं ऐसे थी, मैं इतनी एक्साइटेड थी कि ओके नेचुरल एलोवेरा है तो यूज़ करूँगी फेस पे, फेस चमकेगा, ग्लो करेगा. मैं इतनी स्टूपिड थी कि मैंने ये तक सर्च नहीं किया कि इसे यूज़ कैसे करना है. एलोवेरा को कभी भी यूज़ करने से पहले उसे कट करते हैं उस स्टेम को एंड देन उसको आधे या 1 घंटे के लिए एक साइड पे रख देते हैं टंगा के, ताकि उसका जो येलो जेल जो होता है जो कट करने पर निकलता है वो पूरा अलग हो जाए उस स्टिक से. मैं उसी जेल को यूज़ किए जा रही थी अपने फेस पे एंड जैसे ही काटा तुरंत उसका ऊपर का पील हटाया एंड देन उसका सारा जेल निकाला एंड देन अपने फेस पे. ये मत करना, प्लीज़ मत करना, प्लीज़. आपकी स्किन इतनी ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी एंड कुछ भी हो सकता है. जैसे मेरे हुआ था, मेरे पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो गए थे उसके बाद एंड मैं इस फेज पे थी कि कोई मुझे कोई सी भी रेमेडी बता दे, मैं ट्राई करने को तैयार हूँ. अच्छा ये करना है, ओके मैं करती हूँ. अच्छा वो करना है, ओके मैं करती हूँ. तो ऐसा मत करना प्लीज़. दूसरी चीज़, कभी भी अपने पिंपल्स के बारे में मत सोचना. इस फेस पे 2 चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती है. पहला कि आप अपने फेस पे क्या ट्राई कर रहे हो, उस चीज़ के खिलाफ तो आपकी स्किन को वो सूट हो रहा है कि नहीं. सेकंड, आपके थॉट्स. आप जो सोचते हो, जो आप अपने बारे में सोचते हो, थिंक करते हो, कंपेयर करते हो, वही सारी चीज़ें आपको लौटाकर यूनिवर्स देगा. आप अगर ये सोचोगे कि ओके आई एम पॉजिटिव, मेरे पिंपल्स ठीक हो रहे हैं, मेरी स्किन क्लियर हो रही है, आई एम ओके विथ माई सेल्फ, तो पॉजिटिव ही चीज़ें होंगी आपके साथ. अगर आप ये सोचोगे पिंपल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, गंदी दिख रही हूँ मैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो वही चीज़ें लौट कर आएंगी. जितना आप अपने बारे में गंदा सोचोगे उतने ही साफ चेहरे वाले इंसान आपको दिखेंगे. मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ. जितना मैं अपने बारे में सोचती थी उतने ज़्यादा क्लियर स्किन वाले इंसान मेरे सामने आते थे एंड देन मैं अपने आप को और डाउन फील करती थी एंड पूरा टाइम यही चलता रहता था मेरे दिमाग में. अब बाद में मैंने क्या ट्राई किया, मैंने कुछ चीज़ें ट्राई की जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ. तो एक्ने सबको पता है कई रीजंस की वजह से होते हैं, कुछ जेनेटिकली, कुछ हार्मोनल और कुछ खाने पीने की वजह से. अब मेरी फैमिली में किसी को पिंपल्स नहीं होते तो ऑब्वियसली जेनेटिक्स तो हो नहीं सकता. हार्मोनल हो सकता है बिकॉज मेरी बॉडी उस टाइम पे, मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, तो हार्मोनल इम्बैलेंस इज़ नेचुरल. दूसरा, ऑयली स्किन थी तो मैंने कभी अपनी स्किन का केयर नहीं किया, कभी नहीं, इसलिए मेरी स्किन ने मेरी केयर करनी छोड़ दी. तो आप लोग ये चीज़ मत करना, ओके. तो मैंने कुछ चीज़ें ट्राई की जो मैं आप लोग को बताती हूँ. मैंने अपनी हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए सुबह एम्प्टी स्टमक एलोवेरा एंड आंवला जूस पीना स्टार्ट किया. तो वो चीज़ बहुत आप ये कह सकते हो कि मुझे 60 to 70% आराम उस चीज़ से मिला था मेरे पिंपल्स को. मैंने ये चीज़ प्रोसेस 4-5 महीने तक किया एंड मेरे को काफ़ी इफ़ेक्टिव दिखा, काफ़ी इफ़ेक्ट दिखा मेरे को. उस टाइम पे मैं डॉक्टर के पास नहीं गई बिकॉज मेरे माइंड रेडी नहीं था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ. मेरे को ऐसा था घर पे ठीक हो जाएगा.
अभी ये चीज़ की, उसके बाद अभी आप लोग जिस पर ट्रस्ट करते हो आप वो प्रोडक्ट यूज़ करो। मैंने पतंजलि का एक कांति लेप आता है वो ट्राई किया था। अब वो कांति लेप इतनी घटिया स्मेल होती है उसकी, लाइक इट स्मेल्स लाइक हेल। तो आप प्लीज़ अगर वो लेप लगा रहे हो, इफ़ आप यूज़ कर रहे हो, तो 2 घंटे के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर देना, बिकॉज वो लेप 2 घंटे मांगता है। 2 घंटे आपको वो रखना ही पड़ेगा फेस पे, तभी वो इफ़ेक्ट करता है। एंड कोई भी आप जो भी काम कर रहे हो, अपना ड्राइंग, पेंटिंग, जो भी, 2 घंटे आप अपना टाइम पास कैसे कर रहे हो वो आपके ऊपर है। 2 घंटे बाद आप वो लेप धो। अब ये चीज़ मैंने ज़्यादा दिनों तक कंटिन्यू नहीं की, बिकॉज वो स्मेल भी बहुत गंदी थी। एंड देन मुझे ऐसा था बस हो गया, अभी मेरे को इतना ही चाहिए। ज़्यादा कोई भी चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करने से उसके बेनिफिट्स के साथ साथ नुकसान भी हो सकता है। तो वो चीज़ सोच के मैंने उसे एक बार छोड़ दिया। लेकिन एलोवेरा और आंवला जूस जो था वो मैंने 5-6 महीने कंटिन्यू पिया। तो वो चीज़ एक बहुत इफ़ेक्टिव हो सकती है आपके लिए भी, मेरे लिए थी, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। सेकेंड, मैंने कुछ महीनों के लिए फेस वॉश यूज़ करना बंद कर दिया, बिकॉज पिंपल्स जब होते हैं तो आप जितना अपने फेस को टच करोगे उतना बैक्टीरियाज फैलते हैं एंड वो और ज़्यादा ग्रो होते हैं। तो आप भी कुछ महीने फेस वॉश बंद करके देख सकते हो। आप फेस वॉश की जगह राइस वाटर यूज़ करो, नॉर्मल पानी से मुंह धो, आप आइसिंग कर सकते हो, बट प्लीज़ फेस वॉश यूज़ मत करना एंड उसे बार बार टच मत करना। मैंने पिंपल्स को, मेरी एक आदत है, बहुत गंदी आदत, पिंपल्स को पॉप आउट करना। जैसे कोई पिंपल दिखा, पॉप कर दिया, पॉप कर दिया, पॉप। उसकी वजह से मेरे स्कार्स हो गए चेहरे पे बहुत ज़्यादा। कुछ तो उसकी वजह से हुए एंड कुछ ऐसे पिंपल्स भी कई टाइप के होते हैं। मेरे को उस टाइप के पिंपल्स से जो बाहर कम दिखते थे अंदर ज़्यादा होते थे एंड वो बहुत पेनफुल होते हैं। एंड जो पिंपल अंदर ही अंदर होते हैं वो स्कार्स बहुत बड़ी डीप स्कार्स देता है। तो वो चीज़ हो गई थी, उसकी वजह से मेरे फेस पे स्कार्स है। तो ये तो था मैंने जो चीज़ें ट्राई की। अब मेरे पिंपल्स ठीक होने में ऑलमोस्ट 2 साल लगे। 2 साल, पेशेंस बहुत कम है मेरे अंदर, बट 2 साल लगे। धीरे धीरे मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, अब ये मेरी लाइफ का हिस्सा है। पिंपल्स होंगे, बंद हो जाएंगे, होंगे, बंद हो जाएंगे। एक बार ये कम्प्लीटली बंद हो जाए उसके बाद मैं ट्रीटमेंट चालू करूँ। मैंने ये चक्कर में वेट किया। अभी 2026 में मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जो मैंने लेज़र ट्रीटमेंट स्टार्ट किया उसके बारे में मैं आगे बताऊंगी, कॉस्टिंग एंड सब। तो मैंने 3-4 साल अपने आप को दिया। ओके, कोई बात नहीं, हो रहा है, ठीक हो रहा है। ऑयली फेस पे पिंपल्स एक टाइम तक होते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं, फिर वापस होते हैं, फिर रुक जाते हैं। तो ये स्किन वालों को बहुत केयर करनी पड़ती है। ओके, अब इस बीच में मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई और मेडिसिन ट्राई नहीं की। मैंने एक क्लिनिक में भी ट्राई किया जहाँ पे कुछ मेडिसिन लेकर आई मैं, बट वो इतना ज़्यादा रैशेस हो गए मुझे स्किन पे, रेड हो गई एंड बहुत बहुत ख़राब हालत हो गई मेरी स्किन की। मैंने 2 दिन क्रीम्स एंड टैबलेट्स यूज़ किए एंड 2 दिन में मेरा फेस जो जिस स्टेज पे था उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गया। तो मैंने उस मेडिसिन जो भी थी वो सब तुरंत डस्टबिन में फेंकी। एंड देन मैंने सोचा कि अब मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, बिकॉज ऐसी चीज़ जब आपके साथ होती है आप और केयरफुल हो जाते हो, राइट। तो इसके बाद मैं आप ये कह सकते हो 1 साल तक मैंने ध्यान नहीं दिया एंड मैंने नोटिस किया कि मेरी स्किन ऑटोमेटिकली क्लियर हो रही है, क्योंकि मैंने उस बारे में सोचना बंद कर दिया था। उसके बाद एक डॉक्टर के पास में गई, मुझे किसी ने सजेस्ट किया। बीच में मेरे वापस पिंपल स्टार्ट हो गए थे। मैं, जैसा कि मैंने कहा, बीच में होते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं, तो मेरे ऐसे हो रहे थे। तो जैसे ही मेरे बहुत ज़्यादा पिंपल्स बीच में स्टार्ट हो गए, तब एक डॉक्टर के पास में गई और उस क्लिनिक का नाम, हाँ मेरे पास फाइल है, खैरगाम वाला स्किन एंड हेयर क्लिनिक। अभी ये नाम मैं इसलिए बता रही हूँ, हो सकता है इनके और ब्रांचेस हो एंड आप जिस सिटी में रहते हो उसमें भी रहते हो तो आप कंसल्ट कर सकते हो। तो ये डॉक्टर के पास मैं गई तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन थे। उन्होंने बोला स्कार्स कुछ मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, बाकी ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। तो मैंने मेडिसिन ली एंड कुछ क्रीम अप्लाई की। मैंने सिर्फ 1 महीने का ही कोर्स लिया एंड 1 महीने मैंने किया एंड मेरी स्किन काफ़ी ऑलमोस्ट क्लियर हो गई थी, सिर्फ स्कार्स बचे थे। उसके बाद 9 to 10 मंथ्स तक मुझे कुछ नहीं हुआ। ये मैं पिछले साल की बात कर रही हूँ, पिछले 2025 की। कोई पिंपल कुछ नहीं हुआ इन 9 से 10 महीने के बीच में। एंड देन अभी जो होली आई, रिसेंटली जो होली आई, उसमें कलर्स की वजह से इतना ज़्यादा रिएक्शन हुआ मेरी स्किन पे कि वापस से वैसे ही पिंपल्स होना स्टार्ट हो गए। वापस इस गाल पे ज़्यादा एंड इस पे नॉर्मल।
तब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ट्रीटमेंट लूँगी, कुछ भी हो जाए। तो हम क्लिनिक पे गए एंड ये क्लिनिक का नाम है सखिया स्किन क्लिनिक। ये भी हमें किसी ने रिकमेंड किया था। हमने सोचा एक लास्ट ट्राई करके देखते हैं। बहुत सर्च किया इसके बारे में यूट्यूब में एंड बहुत लोगों ने, हम जहाँ पे रहते हैं उन्होंने बताया कि ये बेस्ट स्किन क्लिनिक है। अभी इनकी कई ब्रांचेस हैं, तो हो सकता है आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे भी ये ब्रांच हो, सूरत, अहमदाबाद, जहाँ पे भी। तो ये बेस्ट स्किन क्लिनिक बताया हमें, जिनका रिव्यू लेकर हम गए। तो यहाँ पे हम गए। यहाँ पे अभी तक मेरे 2 ही सेशंस हुए हैं। डॉक्टर ने मुझे 7 सेशंस रिकमेंड किए, तो 7 में से 2 हो गए हैं, जिसमें अब मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी कि किस टाइप के सेशंस थे। उसके बाद मैं आप लोग को रिजल्ट दिखाऊंगी जो मैंने अभी तक लेज़र के बाद वीडियोस रिकॉर्ड किए। अभी रही बात पहले की मेरी स्किन कैसी थी, मैं फ़ोटोज़ लेना बंद कर दिया था। मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया था लोगों के साथ। मैं बाहर निकलना बंद कर दिया था मैंने। तो ये सारी चीज़ें हुई थी मेरे साथ जब मैं स्टार्टिंग फेज़ में पिंपल्स हुए थे। तो मैंने उस टाइम पे कोई फ़ोटो नहीं ली, कोई वीडियो नहीं ली। तो मेरे पास अभी के लिए आप लोग को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। सो या अभी मैं आप लोग को बताती हूँ कि स्किन में क्या प्रोसीजर्स थे। पहला प्रोसीजर जो था, इसमें लिखा हुआ भी है, वो था SR20L, जिसमें आपके जितने भी, अब मेरे क्योंकि एक्टिव एक्नेस नहीं है, सिर्फ स्कार्स हैं, तो मैं स्कार्स के ट्रीटमेंट के लिए गई थी। स्कार्स के ट्रीटमेंट, पिंपल्स थे बट वो एक्टिव नहीं थे, वो ऑलमोस्ट ठीक होने के बाद ही मैं गई थी क्लिनिक पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम आपका स्कार्स का ट्रीटमेंट करेंगे, वो अलग प्रोसीजर होगा, उसकी कॉस्टिंग भी थोड़ी ज़्यादा होती है, आगे मैं बताऊंगी वो भी। बट एक्ने का ट्रीटमेंट अलग होता है, स्कार्स का अलग होता है। स्कार्स के अंदर पिंपल्स का भी आ जाता है ऑलमोस्ट, एंड जो लोग एक्नेस का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं उनका स्कार्स का भी उसी में इंक्लूड हो जाता है। तो दोनों चीज़ अलग है। तो पहला ट्रीटमेंट जो था, उसमें मेरे स्किन के जो जितने भी पोर्स थे वो ओपन किए। लाइक इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो पहले वो आपकी स्किन को डैमेज करते हैं एंड देन वो स्किन अपने आप हील होती है, रिपेयर होती है, कोलेजन बूस्ट होता है। तो पहले वो मेरे पास अब इसकी भी वीडियो नहीं है दिखाने के लिए, क्योंकि मैं फ़ोन लेकर नहीं गई थी। मैं अंदर ही अंदर डर रही थी, पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ, पता नहीं क्या होगा, मेरे दर्द होगा नहीं होगा। बट ऑनेस्टली ये बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, बेरेबल पेन होता है इसमें। आपको मतलब इतना कि आप सहन कर सकते हो, इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है, बहुत नॉर्मल होता है। सबसे पहले उन्होंने मेरी स्किन को पहले तो क्लीन किया, देन मसाज की, देन सारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स अपनी एक छोटी नीडल्स और बाकी उसकी हेल्प के थ्रू, मशीन के थ्रू उन्होंने ओपन किए। अब ओपन करने के बाद वो एक क्रीम लगाते हैं एंड वो एक मशीन के थ्रू पूरा वो क्रीम आपकी स्किन में डिज़ोल्व करने के लिए मसाज करते हैं। उसमें हल्का पेन होता है। उसके बाद वो हाथ से मसाज करते हैं। देन वो आपके फेस को पूरा वॉश करके पील लगाते हैं। अब पील में दर्द होता है क्योंकि आपकी स्किन के पोर्स ऑलरेडी ओपन है, तो वो थोड़ा जलेगा। उसके बाद वो कुछ लेज़र जैसा कुछ करते हैं, उसमें तो पता ही नहीं लगता है। एंड देन 20 डेज़ का गैप देते हैं। तो मुझे 20 डेज़ का गैप दिया, उनमें उन्होंने कुछ क्रीम्स दी थी, कुछ मेडिसिन दी थी, और उसके बाद 20 डेज़ के बाद ही लेज़र के लिए बुलाया था उन्होंने मुझे, अभी कुछ 2 हफ्ते पहले। तो अभी मैं मेडिसिन की बात करूँ तो मैंने एक रील डाली है यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, दोनों पे आप देख सकते हो मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन। तो जो क्रीम्स मैंने उसमें यूज़ की वही सारी मुझे दी हैं, तो वही मैं अभी यूज़ करती हूँ, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया है, ज़्यादा कुछ हेक्टिक स्किन केयर नहीं दिया है, बहुत ईजी एंड सिंपल सा दिया है। उसके बाद अभी जो मेरी दूसरी सिटिंग थी उसमें उन्होंने मुझे लेज़र ट्रीटमेंट दिया है। अब लेज़र ट्रीटमेंट में क्या होता है, पहले प्रोसीजर का जो पीलिंग तक का प्रोसेस था वो सेम था, पीलिंग तक का सेम किया। उसके बाद उन्होंने एक नंबिंग क्रीम अप्लाई की एंड देन लेज़र किया। तो पहले का प्रोसीजर पीलिंग तक का सेम था, उसके बाद आधे घंटे उन्होंने रेस्ट किया नंबिंग क्रीम लगाने के बाद, एंड देन उन्होंने लेज़र किया। अब लेज़र में मैं डर रही थी कितना पेन होगा, उसमें भी पेन नहीं होता है, ऐसा हल्का सा ऐसा लगता है ओके करंट सा लग रहा है, बट पेन नहीं होता है, बहुत बेरेबल पेन होता है। ये सारे ट्रीटमेंट्स बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट होते हैं, आपकी स्किन को पहले डैमेज करते हैं एंड देन वो अपने आप ठीक होती है। तो अब मैं आप लोग को वो जो वीडियो है वो दिखाती हूँ कि मेरी स्किन कैसे रिकवर हुई।
देख सकते हो मेरी स्किन अभी एंड बिफोर एंड आफ्टर जो मैंने आपको दिखाया। अब इसमें एक और चीज़ है, कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं जैसे सपोज़ आपने एक ट्रीटमेंट लिया एंड उसी एक ट्रीटमेंट की 4-5 सिटिंग्स देते हैं। मेरे डॉक्टर ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने मुझे 7 सेशंस दिए हैं। आई थिंक यू कैन सी दिस। 7 सेशंस मुझे अलग अलग दिए हैं, 7 के 7 ट्रीटमेंट अलग हैं, एक नहीं है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि कॉम्बिनेशन में आपको स्किन ट्रीटमेंट देंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा एंड जल्दी रिकवर होगी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो अभी तक मेरी 2 ही हुई हैं, आगे की 5 और बाकी हैं, तो लेट्स सी, रिकवर तो होगा। बट एक चीज़ आप मान के चलो, अगर आप स्कार ट्रीटमेंट करा रहे हो तो आपका 100% आप मत सोचो, 100% आप एक्सपेक्टेशंस हाई रखोगे तो शायद उतना नहीं मिल पाएगा। हाँ, आप 60 to 70% मान के चलो, उतनी आपकी स्किन रिकवर हो जाएगी। सो ये था लेज़र ट्रीटमेंट का जर्नी। अभी अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की, तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। एक, आप अगर एक एक ट्रीटमेंट ले रहे हो, जैसा आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया उस ट्रीटमेंट के हिसाब से ले रहे हो, तो हर सिटिंग पे आपको वो ट्रीटमेंट की फ़ीस लेनी पड़ेगी, प्लस डॉक्टर के साथ जो मीटिंग होगी उसकी एंड मेडिसिन की। अब मैंने क्या किया, कॉम्बिनेशन में लिया है, सारे ट्रीटमेंट्स की एक साथ पेमेंट की है। पहले दिन हाफ़ की थी, फिर दूसरी बार ये लेज़र कराने गए तब और हाफ़ कर दी, तो 2 बार में हमने सारे ट्रीटमेंट्स की एक साथ ही पेमेंट कर दी। इसमें क्या होता है, इसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। तो अभी मेरे उन्होंने हर ट्रीटमेंट के साथ उन्होंने प्राइसिंग दी थी। लाइक मेरे पहली ट्रीटमेंट जो थी वो 4800 की थी, एंड जो लेज़र ट्रीटमेंट FL फ्रिक्शनल लेज़र जो मैंने करवाया अपने फेस पे वो था 6000 का। तो अभी हमने, मेरे साथ पापा गए थे, तो ऑब्वियसली उन्होंने आपस में मिलकर डिसाइड किया कि हम कॉम्बिनेशन में लेते हैं एंड उसमें डिस्काउंट मिल जाता है। उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उसमें जो आपकी डॉक्टर कंसल्टेंसी फ़ीस होती है वो माइनस हो जाती है। आप हर ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको कोई फ़ीस नहीं लगेगी, प्लस आपको जितना डिस्काउंट, मतलब जितना टोटल आया उसमें भी डिस्काउंट मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा यहाँ पे आया था 45,300 एंड उन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया 42,500 का। अभी टोटल में अगर आपको बताऊंगी तो मेरा और मेरे भाई का दोनों का ट्रीटमेंट है, उसको भी 7 सेशंस दिए हैं, मेरे को भी 7, बट उसका ट्रीटमेंट अलग है, उसका एक्टिव एक्नेस का है क्योंकि वो स्टार्टिंग फेज है उसके, एंड उसको भी बहुत सीवियर एक्नेस है, तो उसका एक्नेस का ट्रीटमेंट है, एंड मेरा है स्कार्स का ट्रीटमेंट। स्कार्स का ट्रीटमेंट एज़ कम्पेयर टू एक्ने थोड़ा कॉस्टली होता है, ज़्यादा नहीं, 4-5 हज़ार का फ़र्क होता है। तो कॉम्बिनेशन में जब हमने निकाला तो हम, मेरे और मेरे भाई का दोनों का डिस्काउंट लेकर 75,000 में हमने फाइनल किया। 75,000 में हमारे 14 सेशंस होंगे, 7 मेरे भाई के, एंड डॉक्टर कंसल्टेंसी फ़ीस माफ़ हो जाएगी। बट जो मेडिसिन हैं उसका फ़ीस अलग से लगेगा। तो हर महीने जो भी मेडिसिन लेते हैं हम, आप ये मान के चलो कि एक बार वो मेडिसिन ली तो वो 1 महीना तो चलती हैं। तो जो भी मेडिसिन हैं उसके 1500 to 2000 के बीच में आता है प्राइस, मेरा भी और मेरे भाई का भी। अभी ज़रूरी नहीं है सारी मेडिसिन लो, कुछ ऐसी क्रीम्स हैं जो 2 महीने से लेकर 3 महीने तक भी चलती हैं। तो जो टैबलेट्स हैं वो कट टू कट देते हैं वो लोग, और जो बाकी क्रीम्स और फेस वॉश हैं वो 2 से लेकर 3 महीने तक चलती हैं। तो आप ये मानकर चलो कि हमारा ये पूरा प्रोसीजर जो भी है ये लाख रुपए के अंदर अंदर पड़ जाएगा, मेडिसिन वगैरह सब लेकर। 75,000 फीस है एंड देन और मेडिसिन इंक्लूड कर लो। लास्ट में सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ डोंट लेट एनीथिंग अफेक्ट योर माइंड, योर फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, बिकॉज मैं जानती हूँ ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं एंड मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। मैं अगर सच बोलूँ तो मैं अपने आप को देखना भी पसंद नहीं करती थी, मैं उस फेज पे थी, बट नाउ आई फील कॉन्फिडेंट, कैमरे के सामने भी, लोगों के सामने भी, एंड अराउंड माई फ्रेंड्स। आई नो ये आपके माइंड को बहुत इफेक्ट करता है, बट थिंक पॉजिटिव, कुछ भी हो जाए ऑलवेज थिंक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ। मजाक में भी अपने बारे में बुरी बातें नहीं बोलनी चाहिए, बिकॉज जो आप सोचते हो वही आपको मिलता है। योर थॉट इज़ वॉट यू गेट। सो इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छी थिंकिंग, एंड ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी, कैसी भी सिचुएशन में ऑलवेज बी हैप्पी। सेकेंड थिंग, मैंने जितना हो सकता था उतना समझाने की कोशिश की, बिकॉज आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन जो समझाने में इतनी अच्छी नहीं है। मैं चीज़ें समझ जाती हूँ बट आई एम वीक कि मैं उसको सामने वाले तक डिलीवर कर सकूँ। तो
मेरी तरफ से तो ओके ओके है, बट इट्स अपॉन यू कि आपको समझ आया है कि नहीं. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट कि मैं एकदम फेयर रहूँ आप लोग के साथ, एकदम ऑनेस्ट रहूँ. चाहती हूँ मेरी वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हो तो मुझे खुशी मिलेगी. तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइज. एंड ऑल्सो अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शंस में बिंदास पूछ सकते हो. ऑल्सो अगर कोई ये वीडियो वो लोग देख रहे हैं जिनकी स्किन ऑलरेडी क्लियर है या जो इस फेस में गुजर के जा चुके हैं, तो वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक दूसरे की हेल्प करो. जितना आप एक दूसरे की हेल्प करोगे उतने आपके डाउट सॉल्व होंगे, उतनी आपकी हेल्प होगी. सो या, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड सी यू इन अनदर वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.